सीट पर बात करो, सीट सेटिंग पर बात करो और ज्वाइंट अभियान पूरे झारखंड में तेज करो। बीजेपी यहाँ से उखड़ जाएगा, यहाँ नहीं जमेगा। वो अब आसाम के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि 90% सीट सेटिंग पर बात हो गया आजसू से और जदयू से। ये डरी हुए भारतीय जनता पार्टी और इसलिए लगातार अपना कैंपेन चला रही है। मोटा मोटी 3-4 सीट, हम लोग 4 सीट हम चाहते हैं। हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का पहला है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। कुल 4 दशकों से लगातार 8 या उससे ज्यादा बार चुनाव लड़ करके और 4 बार जीत हासिल किए हैं सीपीआई के वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर प्रसाद मेहता और पूर्व सांसद हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दादा। आपका भी, आप लोगों का भी सबका स्वागत है। अच्छा, एक साथ गठबंधन में है आप लोग, इंडिया गठबंधन में एक साथ में है, लेकिन लोकसभा में झारखंड में देखने को मिला कि अलग अलग चुनाव लड़े। अभी फिर चुनाव आने वाला विधानसभा का क्या सीन है उधर? लोकसभा तो पुरानी बात हो गई। लोकसभा में हम लोग चाहते थे इंडिया गठबंधन से हजारीबाग सीट छोड़ दिया जाए। हजारीबाग सीट हम लोग को था भी 2 बार हम जीते हैं। 1991 में जगन्नाथ पांडे को हरा कर, और यहाँ की जनता ने 2004 में जसवंत बाबू समय फॉरेन मिनिस्टर थे, यहाँ की जनता ने 1,07,000 वोट से लगभग से मुझे जिताया था। इस बार सामंजस्य बना? उस बार तो इस तरफ नहीं दिया, तो हम लोग नहीं लड़े, हमारे लोग लड़े, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग 4 सीट पर। इस बार अभी बातचीत चल रही है, अभी शुरुआत है, जस्ट अभी किसी की बैठक नहीं हुई इंडिया गठबंधन का। जो सत्ता में एक साथ हैं, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, उनकी भी बैठक नहीं हुई। हम चाहते हैं, हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का पहला है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ, किसी भी हालत में उसको हराओ। उसको देश में, राज्य में कहीं भी अवमानना नहीं चाहिए। अच्छा, आपके गठबंधन के लेकिन और पहला ये है। दूसरी बात है तो जाहिर बात है कि तब उसको तभी हराया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को कि सारे विपक्ष के लोग, खास करके जो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वाम पक्ष के लोग हैं, सीपीआई, सीपीएम, माले, इस सबको एकजुट करा करके ये नेतृत्व, ये दायित्व है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, कांग्रेस के नेताओं का ये दायित्व है कि कैसे सब लोग को एक साथ मिल करके चले। हमने कहा है लोगों से, मैं जब केशव महतो कम्युनिस्ट से भी मैं बात किया हूँ। मैंने बहुत पहले ही जब हमारे जनरल सेक्रेटरी आए थे तो मिले थे हेमंत सोरेन से, उन्होंने कहा था कि आप मिलजुल के चुनाव लड़िए। जाहिर बात है, मिलजुल के लड़ने से, मतलब सीपीआई चाहती है कि मिलजुल करके ही लड़े, मिलजुल के चुनाव लड़ा जाए। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सब लोग मिल के चुनाव लड़ें। वो कहा ना भाई, नाम बताया वो कांग्रेस है। अच्छा, अगर सामंजस्य बैठ जाए दादा, तो क्या लगता है कितना सीट पे सीपीआई अपना प्रत्याशी देगी? नहीं, अब तो देना हम लोग मोटा मोटी 3-4 सीट, हम लोग 4 सीट का डिमांड करेंगे। अभी 4 सीट का तय करेंगे हम लोग, और उस पर जो बात बन जाए। अच्छा, मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान यात्रा जो है बहुत जो है अभी फिर से चलंत में है, लेकिन उधर बीजेपी जो है वो भी लगातार परिवर्तन यात्रा वगैरह कर रही है, तो क्या लगता है इस बार तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात लगने लगा है कि हमारा झारखंड में हम जीतेंगे नहीं, हमारा सरकार बनेगा नहीं तो फिर इतना एक दिन में 10-10 मीटिंग हो रहा है। कहीं वो शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, कहीं आसाम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, 2 तारीख को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। लगातार उनके तमाम नेता घूम रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये डरी हुए भारतीय जनता पार्टी और इसलिए लगातार अपना कैंपेन चला रही है। जहाँ तक उनको एक सख्त डर है और इसीलिए दिन रात, अभी प्रधानमंत्री गए हैं 15 तारीख को जमशेदपुर से, फिर 2 तारीख को आ रहे हैं 2 अक्टूबर को, फिर हो सकता है आएंगे। अभी तो चुनाव का घोषणा भी नहीं हो, घोषणा के बाद कितने बार आएंगे पता नहीं। अमित शाह आके चले गए, राजनाथ सिंह आके चले गए, तो इनके टोटल नेता और कुछ 2 तो कैंप किए हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आसाम के मुख्यमंत्री यहाँ तो कैंप किए हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। इसलिए इससे लेकर के हमारा इसलिए कहना है कि इंडिया गठबंधन को जिस तरह से भाजपा और एनडीए के लोग अभियान चलाए हुए हैं, उसी तरह से मिलजुल करके तुरंत जस्ट अब सीटों का गठबंधन बीजेपी तय कर रहा है लगभग। अब बोला 90%, वो अब आसाम के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि 90% सीट सेटिंग पर बात हो गया आजसू से और जदयू से।
क्योंकि 2019 में खामियाजा भुगतना पड़ा। 2019 में अगर आंसू और ये लड़ता तो शायद ये स्थिति नहीं होती, लेकिन इसलिए वो डरा हुआ है उससे भी, तो वो अपना कर रहा है। हमको लगता है 14 सीट का तो उसका घोषणा भी हो गया और कुछ दिन में और घोषणा हो जाएगा। जदयू को भी 2-3 सीट लगता है, 3 सीट दे देगा, 9 सीट लगभग आंसू को दे रहा है और फिर ये अपना लड़ेगा। आप बोले जैसे, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग जो उसके मुख्य हैं, बड़ी पार्टी है कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका ये दायित्व अभी तक इसमें नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा से, झारखंड के नेताओं से, आप तुरंत जवाब देना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी को, तुरंत बैठक बुलाओ, सीट पर बात करो, सीट सेटिंग पर बात करो और ज्वाइंट अभियान पूरे झारखंड में तेज करो। बीजेपी यहाँ से उखड़ जाएगा, यहाँ नहीं जमेगा। अच्छा, जैसे एकजुट हो गए, सामंजस्य बैठ गया, तो किस तरह का अभियान जो है चलाइएगा? चुनाव एकदम नजदीक, चुनाव अभियान चलेगा। जो क्या बीजेपी पूरे देश में बीजेपी ने क्या कर रखा है, सारे पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करके प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। कल किसी ने कहा बैंक के लोगों से कुछ बात हो रही थी हमारी, कहा कि अलग अलग बैंक ऑफ इंडिया और कई बैंकों को इसलिए अलग रखा है कि उसको प्राइवेट को दे देगा। इनको LIC से तो इतना पैसा मिला सरकार को, केंद्र सरकार को, अब उसको भी प्राइवेट में देना शुरू किया, उससे भी कर रहा है। सारे जितने कोयला को लगभग कोई कोयला कोल इंडिया में एक बहाली नहीं हो रही है। 90% काम कोल इंडिया में और सोर्सिंग से हो रहा है, कंपनियों के द्वारा हो रहा है। और जहां एक मजदूर को, एक ड्राइवर को मिलता था 60,000, 70,000, 80,000, कोल इंडिया में CCL में भी अभी मिलता है, वहीं भी प्राइवेट में मात्र 12,000, 15,000 मिलता है। वहाँ 8 घंटा ड्यूटी लेता था, अभी 12 घंटा ड्यूटी लेता है प्राइवेट वाला। ये स्थिति सेल में, कोयला में, अब सब जगह ये हालत होगी। NTPC सब जगह। हिमंता विश्व शर्मा जो भी हाल में आए थे, आप बता रहे थे, तो उनका बयान आया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी पे बात कर रहे हैं, JSSC सीजल पे बात कर रहे हैं, अभी जो दौड़ हुई थी अभ्यर्थियों की उसमें कितने लोगों की मौत हुई उस पर बात कर रहे हैं। तो ये जो मौत हुई, दौड़ में जो मौत हुई, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। जिस तरह से हम पद्मा के में जो दौड़ हो रहा था, शाम को लोग पहुंचा कहाँ से, न रहने की जगह, न सोने की जगह, नहीं कहीं कुछ। 12 बजे से लाइन लगाना शुरू हो गया और 6 बजे दौड़ाता था। तो दिन में तो पहला दिन भी रात भर सोया नहीं, कुछ नहीं, और दिन में 9 बजे सवेरे 6 बजे से दौड़ा दिया। उसकी क्या हालत होगी। और हमने समझा इतना, और कई जगहों में बिहार में दूसरी जगह भी बहाली हुई है एक्सरसाइज। सिपाहियों का इतना कठिन दौड़ नहीं होता था, तंग नहीं होता था। और इसलिए हमने पहले भी कहा है, आज मैं कहना चाहता हूँ, जिन 16 लोगों की मौत हुई है उनके एक एक परिवार के एक एक लोगों को आप नौकरी दो और उन्हें इतना मुआवजा दो, इतना मुआवजा दे दो ताकि उनके माँ बाप, बाल बच्चे, उनके अगर शादी ब्याह हो गया तो बाल बच्चे ठीक से रहें, इतना मुआवजा दे दो। ये गलत हुआ है। अच्छा, आपके गठबंधन की सरकार है, फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं? तो बोले गलत हुआ तो गलत बोलना चाहिए, हम तो कम्युनिस्ट हैं। लेकिन फिर भी चाह रहे हैं कि सरकार आप लोगों की बने। बीजेपी, मैंने कहा देश का दुश्मन बीजेपी है, किसानों का, मजदूर का, मेहनत कशों का दुश्मन बीजेपी है। बीजेपी को हटाना है, इसलिए है ना कि एनिमी को चुनना पड़ता है, तो बड़ा एनिमी, छोटा एनिमी। तो बड़ा एनिमी इस देश के लिए वो है। ये तो छोटे छोटे छिटपुट घटनाएं के लिए हम जिम्मेवार मानते हैं इनको। बाकी तो ऑल इंडिया पैमाने पर जो इंडिया गठबंधन है, वो आज बोला ना, अभी शरद पवार का बयान आया अखबारों में, TV में, कि बीजेपी संविधान को ख़त्म नहीं करे, इसीलिए इंडिया गठबंधन बना है। सच में ना संविधान रहेगा ना कुछ रहेगा। ये सीधे सीधे हिटलर की राह पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, किसी भी राज्य में, केंद्र में तो अभी चुनाव 5 साल के बाद होगा, तो बल लग गया है। 400 पार वाला कहाँ गए वो सबको मालूम, हिंदुस्तान के लोगों को मालूम हो गया, तो होगा उसको। अच्छा, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, अभी जो बड़का गांव के मुद्दे को या NTPC के मुद्दे को आप उठा रहे थे, क्या मुख्य परेशानियां हैं उन लोगों की और सबसे ज्यादा जो है जिम्मेदार किनको मानते हैं? एक तो मैंने कहा पहले कि बड़का गांव की जमीन उपजाऊ जमीन है, 3 फसला जमीन है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के मुताबिक वो जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए और इतना कम रेट है। कहीं कहा ना कोल इंडिया में 9 लाख, वो पचरा कोल प्रोजेक्ट मिला है, वो चंद्रगुप्त कोल माइंस के नाम से खोलेगा कोल इंडिया CCL, वहाँ 9 लाख, पर 24 लाख बहुत लड़ाई करते NTPC दिया 24 लाख। अभी अडानी ने अखबार में कल बात आई है, हम देखे हैं कि 25 लाख रुपये देगा।
ये 25 लाख रुपया 9 लाख तो 12, हम समझते 12 साल पहले तय किया था CCL ने, कोल इंडिया ने। जब यही कोल इंडिया की सब्सिडी कंपनी है ECL 56 लाख रुपये कर दिया है, यही BCCL में 45 लाख रुपये कर दिया, यहाँ क्यों देते हो? अच्छा, किसको जिम्मेदार और मानते हैं? कंपनीज अपना मनमाना कैसे कर पा रही है? तो कंपनी मनमाना, एक तो बात हो रही, ये सरकार, ये पदाधिकारी, अभी तो कोल आपको क्या है, अडानी कोल ब्लॉक जो मिला है, 12 अप्रैल से धरना पर बैठे हुए 2023 से 17 महीना हो गया। गर्मी में, जाड़ा में, सब में, बरसात में बैठा हुआ है, बच्चे सब, महिला सब, पुरुष सब, और वो लोग अभी तक ध्यान नहीं दिया, तो सरकार जिम्मेवार है। तो वहाँ तो विधायक भी हैं आपकी। 24 साल हो गया झारखंड अलग बने हुए, अभी तक इस राज्य में विस्थापन नीति नहीं बना, नियोजन नीति नहीं बना, ये विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। ठीक है, 16 बरस तो बीजेपी ने राज किया, उससे उम्मीद भी नहीं था, लेकिन अभी जो सरकार है उससे तो उम्मीद है। एक आंदोलनकारी का बेटा कुर्सी पर बैठा हुआ है, सोरेन का बेटा, उससे तो उम्मीद है। इसीलिए अभी भी हम कहना चाहते हैं, लगातार विधायक भी जो है, विधायकी भी वहाँ आपके ही अपने लोग कर रहे हैं, आपके ही गठबंधन के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के, JMM के, क्यों नहीं इस खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? उनसे बात करना चाहिए, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? मैं तो पहले ही कहा कि बड़का गांव केरेडारी में ये कुछ बिचौलिए जो गांव के हैं, दलाल टाइप के लोग हैं, और राजनेता लोग मिले हुए हैं कंपनियों से। किसी को टन पर कमीशन फिक्स है, किसी को वो ट्रांसपोर्टिंग का काम है, किसी को कुछ है, इसलिए बोलो जनता से कोई मतलब नहीं है। इस पे क्या आवाज़ उठाने वाले हैं आप? अब हम करेंगे, खुद को करेंगे इस सवाल को, हम उठाने जा उठा रहे हैं, लगातार उठाएंगे, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। 85 साल उम्र अब मेरा शुरू होगा। मैं दर्जनों बार, लगभग 44 बार जेल जा चुका हूँ, 17 बार हमला हुआ मेरे पर। फिर भी इस उम्र में भी हम चाहते हैं कि विस्थापितों को न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले, इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। राजनीति की दादा को बहुत समझ है, और आप ही जिनको हरा करके आपके जो प्रतिद्वंदी थे यशवंत सिन्हा, आप जो है पदस्थापित हुए थे सांसद के पद पे, वो भी अलग पार्टी बना लिए हैं अब अपना। जसवंत बाबू को अभी क्या पार्टी बनाया पता नहीं, बनाया है कौन? अटल मंच नहीं, अटल मंच बनाया है। अब कहाँ तक कारगर होगा जो मुझे नहीं मालूम। समझ तो आपको है राजनीति की दादा, मालूम तो वही बता सकते हैं हम, वही बता सकते हैं कि कहाँ तक उनका पार्टी सफल होगा, कहाँ तक कारगर होगा, वही बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया दादा। थैंक। तो अभी आप सुन रहे थे भुवनेश्वर प्रसाद मेहता को। भुवनेश्वर प्रसाद मेहता का नाम और चेहरा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आपकी क्या राय है इन सभी बातों पर? कमेंट करके बताएं। शुक्रिया।